अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर सोहेल और आप देख रहे हैं हेल्थी लाइफ विद डॉक्टर सोहेल। प्यारे व्यूअर्स, आज फिर एक नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हमारा आज का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं। बहुत सारे लोग इसके मुतालिक पूछते हैं कि यूरिक एसिड है क्या और जिस्म में कैसे बनता है, किन किन ग़िज़ाओं से बनता है। मिसाल के तौर पर जिस घर में कुकिंग होती है, खाना पकाया जाता है, ठीक है, तो उस किचन में धुआं उठता है, ठीक है ना। तो अब इसके बाहर निकालने के लिए हमने घर या किचन में एग्जॉस्ट लगाया होता है, वरना घर में ये धुआं फैल जाता है यूं करके, ठीक है ना। इसी तरीके से जिस्म में जब ग़िज़ा जाती है, मेटाबोलाइज होती है, खुराक टूट फूट का शिकार होती है, हम जब कुछ खाते हैं अंदर टूट फूट होती है, ठीक है ना। इस अमल से यूरिक एसिड एज ए बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। जैसे कुकिंग करने से धुआं उठता है, इसी तरह ये भी बाई प्रोडक्ट के तौर पर जो है ना ये नमूदार होता है या पैदा होता है। ये यूरिक एसिड इसी से पैदा होते हैं के तौर पे। जिस घर में या किचन में खाना पकाया जाता है, ठीक है ना, उस घर और किचन से धुआं निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए हमने एग्जॉस्ट लगाया होता है ताकि वो धुआं बाहर निकल जाए। तो अगर ये एग्जॉस्ट ना हो तो सारे घर में धुआं फैल जाता है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे बदन में, गुर्दों में, हमारे खून में ऐसे एंजाइम्स पैदा किए हैं जो गुर्दों में इन खुराक को मेटाबोलाइज कर के गुर्दों के ज़रिए बाहर आसानी से छोटे पेशाब के ज़रिए से बाहर निकालते हैं। अगर किसी भी वजह से कोई ख़राबी आ जाए आपके जिस्म में या गुर्दों में, तो ये यूरिक एसिड का आप शिकार हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप उन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं जो यूरिक एसिड बढ़ाता है, जिसमें बड़ा गोश्त हो गया या जो है ना बीफ भी हो गया, मटन बीफ दोनों हो गए। इसी तरीके से सब्जियां हो गई, ठीक है ना, हरे पत्ते वाली सब्जियां जिसमें हर किस्म के साग हो गए, पालक का साग हो गया, सरसों का साग हो गया, इस तरह फूल गोभी हो गई, या चंद किस्म की दाल है जिसमें रेड बीन्स हो गए, लाल लोबिया हो गए, वाइट बीन्स हो गए, सफ़ेद लोबिया हो गया। इसी तरह बड़ी चने की दाल भी होगी। उनकी मिकदार जिस्म में बढ़ने से या मुतवातिर खाने से यूरिक एसिड ज़्यादा पैदा होते हैं। अब आपके जिस्म में इसकी एंजाइम्स कम हो, कुछ फैमिलीज़ में ये देखा जाता है हार्मोनल प्रॉब्लम ये होती है, तो उसकी वजह से वो यूरिक एसिड का शिकार हो सकती हैं। या अगर आपके गुर्दे सही से काम नहीं करते, किसी भी वजह से आपके गुर्दों में डिफेक्ट है, प्रॉब्लम है, गुर्दे आपके कमज़ोर है, सही से काम नहीं कर रहे, तो भी वो यूरिक एसिड को बाहर नहीं निकालते, तो आपको यूरिक एसिड का शिकार हो सकते हैं। इसके मोस्ट कॉमन यानी आम वजूहात में अगर देखा जाए तो जिसम में बुनियादी ख़राबी हो, दूसरा हम पानी कम पीते हैं। जो लोग पानी कम पीते हैं, स्पेशली सर्दियों के मौसम में हो गए, कुछ लोगों को रमज़ान में भी हो सकता है। इसके बरक्स हम क्या करते हैं, इधर पानी कम पीते हैं सर्दियों में, उधर तली हुई अशिया, फास्ट फूड, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो उससे भी कुछ पानी कमी आती है। कुछ हम पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, ठीक है ना, उसकी वजह से यूरिक एसिड हमारे जिस्म में बढ़ने लग जाता है। यूरिक एसिड खुराक के साथ डेली रूटीन के मुताबिक बनता है, और जब जिस्म इसको किसी भी तरीके से बाहर नहीं निकाल पाता तो इस बीमारी का हम शिकार हो जाते हैं। यूरिक एसिड ज़्यादा किन लोगों में बनता है? पहले वक्तों में ऐसा समझा जाता था कि ये जो है ना डिजीज़ ऑफ लॉर्ड्स, ये अमीरों की डिजीज़ है। मतलब मुरक्कन ग़िज़ाएँ खाना, बड़े गोश्त और कढ़ाइयाँ और ये चीज़ें खाते थे वो, ठीक है, और उसके साथ उनका घूमना फिरना भी नहीं होता, तो साथ फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता था, ठीक है, मुशक्क़त नहीं होती, तो उसकी वजह से जो है ना ये बहुत ज़्यादा हो जाता था। स्पेशली वो लोग जो मर्द हजरात हैं, ओबीज़ भी हैं, मोटापा उनका ज़्यादा है, और खाने में ज़्यादातर वो मुरक्कन चीज़ें, बड़ा गोश्त, बीफ, मटन, कढ़ाइयाँ हो गई, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, एक्सरसाइज बिल्कुल ना होने के बराबर है, पानी भी कम पी रहे हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती है। अब पॉइंट नंबर 2 ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर हम दालें ना खाएं, ग्रीन पत्ते वाली सब्जियां ना खाएं, ठीक है ना, इसके अलावा बड़ा गोश्त ना खाएं, मुरक्कन चीज़ें, तो हम क्या खाएं? तो पहली बात यह कि इन चीज़ों को छोड़ें ना, बल्कि बर वक्त ज़रूरत के तहत ज़िंदगी गुजारने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल नॉर्मली आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ठीक है ना, नॉर्मल हिसाब से कर सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा खाना इसी तरह की चीज़ों में, खाने में आप इस्तेमाल करेंगे ये चीज़ें, तो फिर मसले आपको बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं हमारे अम्मी अब्बू दादा दादी, ठीक है, वो सही से खा नहीं रहे पहले जिस तरह खाते थे। तो आपको बताने की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि उम्र के लिहाज से इंसान का मेटाबॉलिज्म जो सिस्टम होता है, मेटाबोलाइज होता है, जो खुराक को हज़म करने का जो निज़ाम होता है वो सुस्त हो जाते हैं।
एज के लिहाज से उनको इतनी ज़रूरत नहीं होती, तो हम ज़रूरत के तहत नहीं खाते बल्कि भूख को मिटाते हैं और अच्छा खाते रहते हैं। तो उसकी वजह से फिर क्या होता है, ठीक है, भूख तो मिट जाती है बजाय, लेकिन हमारी सेहत पर इसका अच्छा असर नहीं होता और यूरिक एसिड भी आज हमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा शुगर, ब्लड प्रेशर का मसला हो गया, मोटापे का मसला हो गया, हार्ट अटैक का मसला हो गया, दिल के वालों का मसला, ब्लड प्रेशर, ये चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। बहुत सारी बीमारियों का हम शिकार हो सकते हैं। उसमें एक बीमारी सरफेरेस जो है यूरिक एसिड भी है। अपनी खुराक मुतवाज़न रखेंगे तो बेहतर सेहत हमें मिलेगी, और जो लोग रेगुलर इसका शिकार रहते हैं उनको एहतियात करनी चाहिए कि वो इन चीज़ों से अपने आप को बचाए रखें, और महीने में एक बार इसका टेस्ट ज़रूर करें यूरिक एसिड का खून के ज़रिए, ठीक है। जो दवाई खाते हैं, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि जो इसकी दवाई खाते हैं, ठीक है, जो इसकी ट्रीटमेंट और क्या ये गुर्दों पे असर करती है। तो पहली बात यह है कि यूरिक एसिड खुद ही गुर्दों को ख़राब करता है, क्योंकि यूरिक एसिड जो है ना, गुर्दों में पथरी बनने की एक बड़ी रीज़न इसकी ये भी है, ठीक है ना। यूरिक एसिड जोड़ों के अलावा गुर्दों को भी मुतासिर करता है। क्या यूरिक एसिड का बढ़ना यानी 9 से 10 बनना और बीमारी का पैदा होना दो अलग चीज़ें हैं। पहले पॉइंट को ये चीज़ क्लियर कर लें, यूरिक एसिड आपका 9 या 10 पर हो, ठीक है ना, और आपको कोई मसला नहीं है, तो यूरिक एसिड का बढ़ना और बीमारी का पैदा होना दो अलग चीज़ें हैं। बीमारी के पैदा होने में जो है ना, यूरिसीमिया यानी यूरिक एसिड का बढ़ना एक अमल है, वजह नहीं है। यानी आपकी बीमारी के टाइम पर हो सकता है आपका यूरिक एसिड नॉर्मल हो, एक मैकेनिज़्म है। यूरिक एसिड बढ़ने की अलामात बहुत सारी हो सकती हैं। आपके जोड़ों में वर्म, ठीक है ना, सूजन आ जाए, भले वो आपके घुटनों में, भले आपके जो है ना पाँव में नीचे, ठीक है ना, दर्द शुरू हो जाए। लेकिन अगर ये दोनों घुटनों में आपके होते हैं, दोनों पाँव में होता है, तो फिर ये अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकता है। लेकिन यूरिक एसिड में जो कॉमन सी बात है वो ये है कि ये होगा आपकी एक साइड पे, या राइट पे होगा नी में, मतलब घुटनों में, या नीचे पाँव में। इसी तरह या लेफ्ट में होगा घुटनों में या नीचे पाँव में। स्वेलिंग भी हो सकती है, मतलब सूजन होगी, ठीक है ना, अकड़पन आ जाएगा उसमें, ठीक है, और जो है ना साथ काफ़ी तेज़ दर्द हो सकता है इसके साथ। अगर दोनों साइडों पे होगा तो फिर आप जो है ना यूरिक एसिड के अलावा जो है ना आपने क्या करना है, रोमेटाइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस का टेस्ट करवाए ब्लड का, तो आपको फिर डायग्नोज हो जाएगा। इसके अलावा बनिस्बत फीमेल्स के मेल में ज़्यादा होता है, फीमेल्स में अमूमन ये नहीं होता, बहुत उम्र तक देखा जाए। औरतों में बहुत कम होते हैं। मर्दों में इसकी अलामात अगर देखी जाए तो गोश्त ज़्यादा खाने की वजह से, ठीक है ना, जो मर्द ज़्यादा खाते हैं तो उसमें उनकी जोड़ में सूजन आ जाती है, अकड़पन हो जाता है, और जो है ना काफ़ी दर्द महसूस होता है। और अमूमन ऐसे अफराद जो है ना वो मोटे जो होते हैं ज़्यादा, तो उनको ये मसला बहुत ज़्यादा होता है बनिस्बत नॉर्मल लोगों की। अब पॉइंट नंबर 3 है कि यूरिक एसिड की दवाई कब लेनी चाहिए और कितने अरसे इस्तेमाल करनी चाहिए। दवाई नॉर्मली अब देखा जाए एक वक्ती तौर पर इलाज होता है आराम के लिए, ठीक है ना, और जिसको हम एक्यूट अटैक कहते हैं, दर्द को कम करने वाली मेडिसिन हम पेन किलर उसमें लेते हैं, ठीक है ना। और दूसरी दवाई ये है कि जो इसकी रोकथाम करती है, यानी बढ़े हुए यूरिक एसिड को कंट्रोल करती है। दो किस्म की मेडिसिन, जैसे कि आपका यूरिक एसिड बार बार ज़्यादा आ रहा है तो आपको दवाई रेगुलर इस्तेमाल करनी है, लंबे अरसे तक इस्तेमाल करनी है। साथ इन्हीं ग़िज़ाओं, मुरगन ग़िज़ाओं, बड़े गोश्त हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, ठीक है ना, मुरगन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, ठीक है। और अगर आपको इस तरह एक्यूट अटैक होते हैं उसमें जस्ट आप पेन किलर ले सकते हैं, लेकिन आपको यूरिक एसिड की दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, ठीक है, दर्द और सूजन हो रही है आपको, तो आप कोई भी दर्द की दवाई इस्तेमाल करें, और साथ जो है ना आपने टकोर देना है इसको। यानी जैसे आपको अलामात बड़ी हुई हैं तो आपने सबसे पहले रेस्ट करना है, ठीक है ना, पेशेंट रेस्ट करेगा, उससे हटकर आपने जो है ना क्या करना है, इसको टकोर देना है, ठीक है ना। तो अगर आपकी अलामात शदीद होती जा रही हैं, कुछ लोगों में टेस्ट करवाने पर मिकदार बढ़ी हुई होती है लेकिन अलामात कोई ख़ास नहीं होती, तो अलामती इलाज अलग होता है और जो होता है प्रॉपर इलाज का इसका अलग अलग होता है। ये दवाई वक्ती तौर पर आप पेन किलर ले सकते हैं, ठीक है। एक्यूट अटैक के टाइम आपको मसला शुरू हुआ है, ठीक है, आपका टेस्ट नॉर्मल है, आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही, या आपका टेस्ट नहीं है और आपको प्रॉब्लम शुरू हो गई है, तो आपने क्या करना है, बर्फ़ का टकोर इसको देना है, ठीक है ना।
और रेस्ट करना है, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, ठीक है। और आपने क्या करना है, पेन किलर टेम्प्रेरी आप खा सकते हैं शॉर्ट टाइम के लिए। उसमें हम स्टीराइड भी दे सकते हैं, जैसे डेक्सामेथासोन हो गया, डेल्टा कार्टिल हो गया, बेटामेथासोन हो गया, उससे भी काफ़ी आपको आराम जल्दी आते हैं। लेकिन आपका अगर यूरिक एसिड टेस्ट में भी बढ़ा हुआ और आपको प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा हो रही हैं, तो आपको फिर यूरिक एसिड के लिए इसकी अद्वियात होती हैं, ठीक है, आपने वो लेनी है, जिसमें सबसे आम और सस्ती पाकिस्तान में जो पाई जाती है ज़ाइलोरिक के नाम से, ठीक है ना। 100 मिलीग्राम 300 मिलीग्राम होती है। अगर 100 है सुबह शाम खा सकती हैं, 3 टाइम खा सकते हैं। अगर 300 मिलीग्राम में ज़्यादा आपको मसला, तो आप दिन में 1 गोली खा सकते हैं, साथ पेन किलर ले सकते हैं, रेस्ट करें, ठीक है। आप टकोर भी दे सकते हैं, बर्फ़ का टकोर, ठीक है। तो ये नॉर्मली आप जो है ना प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, इस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अहम बात यह है कि दवाई के साथ साथ आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, और वो ग़िज़ाएँ जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, जैसे यूरिक एसिड जिससे बढ़ता है, तो इनमें ग्रीन पत्तों वाली सब्जियां सरफ़हरिस्त हैं, चंद दालें हैं, ठीक है ना, वो सरफ़हरिस्त है। तो सलाद हो गए, हरे पत्तों वाले सलाद, इस तरह जो है ना 2 साग हो गए, जिसमें पालक का साग है, ठीक है, सरसों का साग है, और फिर बंद गोभी हो गया, बड़ा गोश्त हो गया, लोबिया, ये चीज़ें होगी, जैसे मूली, गाजर, मटर, शलजम, करेला, कद्दू, तोरी वगैरह आप खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा सिट्रस फ्रूट, जिसमें टमाटर, जिसको आप कह सकते, टमाटर हो गया, लीमू हो गया, माल्टा हो गया, फिर ये चीज़ें भी नहीं इस्तेमाल करें, इससे भी यूरिक एसिड पैदा होता है। बाकी चावल और गंदम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है, इसका बीच में कोई इतना खास वो नहीं है, रोल नहीं है। तो आपने, अगर आपको आपका टेस्ट नहीं बढ़ा हुआ, अलामात हैं, या टेस्ट बढ़ा हुआ है लेकिन अलामात आपको नहीं है, तो खैर है, गोश्त छोटा हो, आप बीफ ले लें मटन के बजाय। मटन भी हो तो आप उसका शोरबा कभी कभार इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी यखनी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप जो है ना बोटी इस्तेमाल ना करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ता जा रहा है लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड में आपका यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा आ रहा है लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो आप थोड़ी मिकदार में एहतियात के साथ ये चीज़ें हफ्ते में 1 आध बार ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको साथ अलामात भी ज़ाहिर हो रही हैं, यूरिक एसिड भी आपका बढ़ रहा है, ठीक है ना, प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आप इन तमाम चीज़ों से परहेज़ करें, रेस्ट करें, और उसके अलावा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज आप करें, ठीक है ना। आपने इन तमाम अशिया को जो है ना बिल्कुल आपने छोड़ देना है इस दौरान, ताकि आप इस बीमारी को काबू पा सकें। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे कि हरी पत्ती वाली सब्जियां हैं, सिट्रस फ्रूट है, माल्टा, लीमू, टमाटर, हर किस्म का गोश्त, और ऐसी कुछ दालें हैं, इसमें सफ़ेद लोबिया, लाल लोबिया, चने की दाल होगी, दाल माश होगी वगैरह, इसका इस्तेमाल ना करें। और कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक इसका इस्तेमाल ना करें, बल्कि सिंपल पानी पिएँ, और अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। हमें भी अपनी दुआ में याद रखिए। आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।